हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस समय हम लोग कौन से सीड्स और बल्ब्स लगा सकते हैं। गर्मियों के सीड्स और बल्ब्स लगा सकते हैं। दोस्तों, विंटर में हमारे पास फूलों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होता है, लेकिन समर में जो ये लिस्ट है थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स है जो कि थोड़ा हार्डी होता है, जो समर में भी बहुत अच्छे सर्वाइव कर लेती है। तो आज वही सारे आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले सीड्स की बात करेंगे कि कौन सारे सीड्स हम लोग इस समय लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लीस्ट का जो पहला प्लांट है वो है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता है, आपको पता है। लेकिन जो विंटर में आपने लगाए हैं सेम प्लांट से आपको गर्मी में फूल नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको अभी फिर से आपको सीड्स लगाने हैं जो कि समर में फ्लावर देगा। तो आप मैरीगोल्ड के सीड्स लगा सकते हैं। जिन्होंने नहीं लगाए वो झट से लगा लीजिए, बहुत लगाना आसान है। जो मैरीगोल्ड के फूल है, आप अगर माला वगैरह लाते हैं, जो सूखे फूल है, उसी वही उसका सीड्स होता है। उसको बस छिड़क देना है, बहुत जल्दी वो जर्मिनेट भी हो जाती है। और एक बार जर्मिनेट होने के बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, गर्मी में अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसी जगह लगाइए जहाँ जो दोपहर की धूप नहीं आती हो। और अगर आप पॉट्स में लगाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सीड्स है वो है फ्रेंड्स, मैं जीनिया को रखूंगी। जीनिया जो है वो बहुत हार्डी प्लांट होता है। उसके जो फ्लावर्स के पेटल्स होता है वो भी बहुत थिक होता है। तो बहुत आसानी से वो सरवाइव कर लेती है। और इसमें जीनिया में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, और मल्टी पेटल होता है, सिंगल पेटल्स होता है, बहुत सारे वैरायटीज आते हैं। तो जीनिया को आप जरूर लगाइए, बहुत आसान है जीनिया भी लगाना। अगर आपके पास प्लांट है, सूखे फूल है, उसको भी आप कहीं भी छिड़का दीजिए। जरूरी नहीं है आपको शेड में ही छिड़काना है, आप बाहर भी कहीं अभी छिड़का सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी वो जर्मिनेट हो जाएंगे। लीस्ट का जो तीसरा प्लांट है वो है कॉस्मोस। जी फ्रेंड्स, हाँ, कॉस्मोस भी बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाने वाली प्लांट है। और भले ही कॉस्मोस के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़ा सा नाजुक होते हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है, बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेती है गर्मी में भी। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, 45-46 डिग्री, तब थोड़ा सा मुश्किल है इन प्लांट्स को के लिए, क्योंकि दोपहर की धूप ये फिर बर्दाश्त नहीं कर पाती। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है गोम्फ्रेना। जी हाँ, इसको तो आपको जरूर लगाना चाहिए। गोम्फ्रेना में इन जनरल हम लोग पर्पल कलर ही देखते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हो गए, जैसे कि व्हाइट हो गया, रेड हो गया। तो गोम्फ्रेना को आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से जर्मिनेट भी होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसके फूल भी है। तो मैंने भी गोफ्रेना के कुछ सीड्स अभी ऑर्डर की हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को भी नहीं मिला है। इसको भी मैं लगाने वाली हूँ, तो आप भी लगा लीजिए। अगला जो प्लांट है वो है गैलाडिया। गैलाडिया के सीड्स भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत हद तक जीनिया जैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है इसके फूलों में, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है। एक बार आपको लगाने की देर है, ये बहुत धूप को भी बर्दाश्त कर लेती है। आप इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। ग्राउंड, बहुत लोग इसको एज अ ग्राउंड कवरेज लगाते हैं, बहुत अच्छा दिखता है। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है पोर्चुलेका और पोर्सिलेन। गर्मियों में अगर हमारे गार्डन में पोर्चुलेका और पोर्सिलेन ना हो तब तो क्या ही है। ये जनरली सुबह खिलती है, और जैसे ही धूप जाती है शाम को ये बंद हो जाती है इसके फूल। और गर्मी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पोर्चुलेका को आप ग्राउंड में लगा सकते हैं, आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, आप कंटेनर में लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं। कटिंग से आप बहुत आसानी से पोर्चुलेका लगा सकते हैं। आपके पास अगर है तब तो आप उसको प्रोपोगेट करिए, कटिंग से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप अगल बगल सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के घर में पोर्चुलेका या पोर्सलन मिल ही जाने वाली है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अपराजिता। जी हाँ फ्रेंड्स, अपराजिता के जो फूल है बहुत खूबसूरत रहता है, और गर्मियों में खिलते रहती है। और आप इस समय अपराजिता के सीड्स को भी लगा सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है, और इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। जो ब्लू कलर है वो कॉमन कलर है, सिंगल पेटल, लेकिन मल्टी पेटल्स आप लगाएंगे बहुत अच्छा दिखता है। तो अपराजिता को जरूर आप ऐड करिए। और अपराजिता को लगाना बहुत शुभ भी माना जाता है, तो इसको तो फ्रेंड्स जरूर लगाइए। ये एक वाइन है, ये ट्रेल करता है, कोई सपोर्ट चाहिए आपको इसको लगाने के लिए तो फ्रेंड्स आप लगाइए। मेरे यहाँ तो अभी से बहुत अच्छा खिलने लगा है अपराजिता।
इस समय आप सदाबहार यानी विंका को लगा सकते हैं। विंका में भी देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी होते हैं। देसी वैरायटी समर में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटी भी चल जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको शेड का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सीड से ये बहुत आसानी से लग जाता है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ बहुत सारे सीड से प्लांट्स जर्मिनेट हुआ है, और हम लोगों ने इसको लगाया नहीं, लेकिन ये अपने आप जो झड़ते हैं सीड्स, उससे ही ये तैयार हो चुका है। और अगला जो सीड्स है वो है कोचिया। जी हाँ फ्रेंड्स, कोचिया कोई फूल नहीं है, ये पौधा है, लेकिन आप समर गार्डन में कोचिया को ऐड कर सकते हैं। उसके सीड्स आप अभी लगा सकते हैं। कोलियस भी अपने फॉलेज की वजह से बहुत मशहूर है। इसमें कई सारे वैरायटीज़ आते हैं, एक से बढ़कर एक। फ्लावर्स इसमें आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। लेकिन इसके सीड से आप काफ़ी आसानी से कोलियस को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग इसको कटिंग से भी ग्रो करते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये एक शेड लविंग प्लांट है, लेकिन समर में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा शेड एरिया में आपको इसको रखने होंगे। और एक फूल हम लोग लगा सकते हैं, वो है मॉर्निंग ग्लोरी का सीड्स को भी हम लोग लगा सकते हैं। और अगर आप इस समय लगाएंगे तो आपको गर्मी में फूल मिलेगी। और लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी को भी आपको ऐसी जगह लगानी है जहाँ सुबह की धूप मिले इसको, लेकिन दोपहर की जो चिलचिलाती गर्मी है उस वो ना मिले। तो मेरे यहाँ मॉर्निंग ग्लोरी अभी खिल रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो रही है। और इसको मैं 2 महीना पहले इसके सीड्स को लगाई थी। तो ये तो था फ्रेंड्स छोटा सा एक लिस्ट सीड्स का, जिन प्लांट्स को हम लोग सीड से इस समय तैयार कर सकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि हम लोग इस समय कौन सारे बल्ब्स या ट्यूबर्स को हम लोग लगा सकते हैं जो कि गर्मी में आपको फ्लावरिंग देगा। जी हाँ, अप्रैल मई तक आपको फ्लावरिंग वो देगा। तो लीज का जो पहला प्लांट है वो है एमरलीज। और एमरलीज 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 लीज का जो पहला बल्ब है वो है एमरलीज। और बहुत खूबसूरत सा ये लिली है। और एक्चुअल में ये लिली नहीं है, एमरलीज के जो फूल है बहुत खूबसूरत है। और इसके भी बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस है। और इन जनरल रेट दिखता है। और इस समय आप उसके बल्ब्स को मंगा सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन बहुत आसान है, 5-6 दिन में आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने जो पूरा मेरे पिछले साल के कुछ प्लांट्स थे, पिछले नहीं बोलूँगी, उसके भी पहले साल के 2 साल पहले मैं कुछ एमरलीज लगाई थी, ये देखिए। और ये पॉलीबैग्स में ही लगाई थी, और लास्ट ईयर भी इस पॉलीबैग्स में ही ये लोग फ्लावरिंग किए। और इस साल मैं इनको धूप में निकाल के अभी रखे थे, और कि इसको थोड़ा सा मैं हम लोग थोड़ा सा मिट्टी निकाल के खाद वगैरह दे दें, क्योंकि मुझे बल्ब्स को निकाल के नहीं लगाना था। लेकिन समय नहीं मिला करने के लिए। और आप देखिए, ये देखिए, इसके कली बनना शुरू हो गया। सिर्फ फ्रेंड्स एक ही पॉलीबैग्स में नहीं, मेरे कई पॉलीबैग्स में ये एमरलीज लगा हुआ है, और कई सारे में ये आ चुका है। और भी ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटा सा ये निकल निकल चुका है। तो ये एकदम इसका स्टिक निकलता है, और स्टिक में आपको 4-5 फूल मिल जाते हैं, और कई दिनों तक रहती है जो फ्लावर्स है। तो बहुत खूबसूरत दिखता है ये अमरलीज। तो इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो आप इसके भी बल्ब्स मंगा सकते हैं। और दूसरा जो फ्रेंड प्लांट है वो है डेलीली। डेलीली के मेरे पास येलो कलर के है, डेलीली के और भी कलर्स आते हैं। और मेरे यहाँ डेलीली खिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम में गर्माहट आ चुकी है। शाम में तो ठंडक है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। डेलीली का एक प्लांट है जो कि अपने आप वो मल्टीप्लाई हो चुका है। जब आपके प्लांट्स के बल्ब मिट्टी में ही रहता है, तो वो अपने ग्रोइंग सीजन में वो मल्टीप्लाई होते जाता है। तो मेरे जो एक प्लांट है डेलीली का, उसमें कई सारे स्टिक्स निकला हुआ है, और काफी दिनों पहले से ही उसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, और बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही दिन के लिए वो रहता है, इसलिए इसका नाम डेलीली है। मेरे पास एक ही कलर है, येलो। और मैं कोशिश कर रही हूँ अगर मुझे और भी कोई कलर्स मिल पाए तो। और ये देखिए, ये डेलीली इस तरह होता है। और तो इसमें भी थोड़ा खाद वगैरह देना है। तो ये लास्ट ईयर में लगाई थी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं आया था, छोटा सा पौधा था, कहीं कहीं से मैंने इसको कलेक्ट की थी।
तो देखते हैं इस बार खिलता है कि नहीं। इसका जो तीसरा फ्रेंड्स बल्ब्स है जो कि ट्यूबस होते हैं, वो है रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत अच्छा सा खुशबू भीनी भीनी उसकी आती है। तो वो भी एक स्टिक रहता है और उसके आप देखेंगे दोनों तरफ एकदम वाइट कलर का जो मेन कलर्स इसके आते हैं आजकल, तो इसके और भी कलर्स आने लगे हैं जैसे कि पिंक हो गया, येलो हो गया। तो इसमें भी सिंगल पेटल मल्टी पेटल्स है। और तो आप रजनीगंधा को भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप अगर मार्केट से लाएंगे ट्यूबस, अगर आप भी लगाएंगे तो उसमें फ्लावरिंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे पौधे भी मिलते हैं, ये मैं अभी कुछ टाइम पहले ही खरीद के लाई थी। ये डबल पेटल्स का बोल के तो दिया है, पता नहीं खिलने के बाद ही पता चलेगा। और ये देखिए इस तरह ये आपको 30 से 50 रुपए में इस तरह पॉली बैग्स में आपको मिल जाएगा। तो आप रजनीगंधा को इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों अगला जो बल्ब है वो है स्पाइडर लिली। स्पाइडर लिली कॉमनली व्हाइट में ही दिखता है, जो आपको कई बार रास्ते के किनारे भी दिख जाएंगे। और आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से एक बल्ब 30-40 रुपए के आते हैं। आजकल स्पाइडर लिली के भी कलर्स आने लगे हैं और उसको भी आप मंगा सकते हैं। तो स्पाइडर लिली के बल्ब्स को भी आप इस समय लगा सकते हैं। अगला जो बल्ब्स है वो है रेन लिली। रेन लिली के बल्ब आप इस समय लगा सकते हैं। और एक्चुअल में जो रेन लिली है वो समर के बल्ब नहीं है, लेकिन वो बरसात के है। लेकिन आप अगर अभी उसको लगाएंगे तो आपको जब भी समर के बाद पहली बारिश आती है उस समय रेन लिली खिलना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल कुछ वैरायटीज आने लगे हैं, हाइब्रिड वैरायटीज, जो कि थ्रू आउट द ईयर उसमें फ्लावरिंग होता है। तो आप रेन लिलीज के बल्ब्स को भी इस समय लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फुटबॉल लिली है और इसके छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और सारे गुच्छों में एक साथ फुटबॉल जैसा दिखता है, तो इसके बल्ब भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एलिफेंट ईयर्स या कैलेडियम के बल्ब्स। और ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। इसमें फ्लावर्स आते हैं, लेकिन फ्लावर्स के लिए हम लोग नहीं लगाते हैं, पत्तियों की खूबसूरती की वजह से लगाते हैं कैलेडियम को। तो कैलेडियम के बल्ब्स को भी आप इस समय लगा सकते हैं। और जिनके यहाँ कैलेडियम आपने एक बार लगा दिए है और आपको लग रहा है ये खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो बल्ब अंदर रहता है। और जब भी उसको सही टाइम उसका आएगा वो आप देखेंगे आपको अचानक से एक छोटा सा शूट आपको ऊपर की तरफ गमले के ऊपर दिखेंगे। तो मेरे कई गमले में कैलेडियम लगा हुआ है और उसके ऊपर हमने दूसरा प्लांट भी लगाए हैं। और लेकिन जब भी एकदम परफेक्ट टाइम आएगा कैलेडियम अपने आप ऊपर निकल आएगी। तो कैलेडियम को भी आप इस समय ऐड कर सकते हैं, इसके बल्ब्स को लगा सकते हैं। लेकिन जो कैलेडियम है उसको आप ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते, उसको थोड़ा आपको सेमी शेड में रखना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको फ्रेंड्स गर्मी के इन प्लांट्स को लगाने हैं तो आपको थोड़ा सा शेड का बंदोबस्त करनी पड़ेगी। और क्योंकि भले ही ये गर्मी के प्लांट्स होते हैं, लेकिन पूरे दिन की गर्मी को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स गर्मियों में अगर आप इन 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 फूलों को चाहिए, इन प्लांट्स को चाहिए, तो अभी से आपको इसके जो सीड्स है बल्ब से लगाना शुरू कर देनी है। ये फरवरी आपके पास समय है, तो होली के पहले आप कोशिश करिए इनको लगा देने के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।